श्रवण पटेयतीवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम् दधि अक्षर टारणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। यम द्वितीया कलयुग पड़े, बुधवार पड़ जाए, राज तिलक की तैयारी है, राम तिलक नहीं पाए। त्रेता युग में भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी, राज तिलक की तैयारी थी। अवध में खुशियां छाई, घर घर ढोल नगाड़े बज रहे, बजे वहां शहनाई। राम बने राजा भारत के और अवध शक्ति प्रगटाई। गुरु वशिष्ठ ने मूरत निकाला, यम द्वितीया जब आई। भाई दोज यम द्वितीया का शुभ मुहूर्त गुरु वशिष्ठ ने निकाला। सारी अयोध्या में खुशियां हो गई, लेकिन नर चाहे तो निर्फला। हरि चेते तत्काल और राम तिलक की तैयारी है और राम जाए वनवास। अति गुप्त चरित्र में गावा और उमा में तुम्हें सुनावा, जान सका नहीं कोई। और क्या इसमें है राज, क्यों नहीं बनने चाहते राम अवध महाराज। राम अयोध्या के महाराज क्यों नहीं बनना चाहते, इसमें क्या राज है। राज तिलक जिसके भी होता वह तो खुशी मनाता है, पर राम सुना जब अवध में तिलक राम के होने पाता है, तो राम जी चुप हो गए, नहीं खुशी प्रगटाए। कौशल्या दशरथ सभी और राम देख घबराए। ये क्या हो रहा है। किसी को राज्य तिलक किया जाए तो बड़ी खुशियां होती हैं, सर्वत्र मंगल हो जाता है, बधाइयां बंटने लगती हैं, लेकिन राम जी चुप क्यों हैं। तब राम से पिताजी ने पूछा, माता कौशल्या ने पूछा, बेटा चुप क्यों हो, क्या राज तिलक की खुशी अच्छी नहीं लग रही।
तब कहा राम ने हंस करके, सत्ता को एक जेल मानो। और त्रेता युग में माता कौशल्या, पिता दशरथ, इसे राम का एक खेल मानो। तो सत्ता एक जेल है माता पिता, और मैं इसमें न खेलूं खेल। अगर इसमें फंस जाऊं तो राम राज्य हो फेल, तो राम राज्य फेल हो जाएगा। इसलिए मैं इस सत्ता चक्र में नहीं फंसना चाहता। तो माता पिता ने पूछा, बेटा क्या चाहते हो? सत्य चक्र में राम जी, और करे प्रजा से बात। सारी प्रजा जब मेरी होगी तो मैं नहीं खाऊं मात। इसलिए मुझे प्रजा का समर्थन जरूरी है। सत्ता का राज तिलक तो कोई भी ले सकता है, लेकिन सत्ता चलाना एक कांटों का ताज है। अच्छे अच्छे राष्ट्राध्यक्षों के, राजाओं के पसीने आ जाते हैं माता। और मैं नहीं चाहता कि आपका लड़का इस सत्ता चक्र में उलझ करके और अपने माता पिता की नाक कटा ले। और जो संकल्प हमारे हैं, निश्चर विहीन पृथ्वी करूं, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। इस कारण नारायण ने लिया राम अवतार। तो विप्रधेनु सुर और संत की भलाई करने के लिए मैं यहां आया हूं, मलाई खाने के लिए नहीं आया। सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं आया, प्रजा को सुख भुगाने के लिए आया हूं। इसलिए माता आपकी आज्ञा सिरोधारी है। जो होगा हरि ही करे, और इच्छा हो तो करूं राज, वरना होनी होएगी मैं नहीं बनूं महाराज। इसलिए मुझे तो लगता है माता मैं महाराज बनने के भी योग्य नहीं हूं। इसलिए विघ्न न डालो मात पिता, और जो होना होए। सत्ता सुख में राम जी कभी फंसेंगे न, कभी राम जी सत्ता सुख में नहीं फंसते। माता पिता ने सोचा बालक है, बाल स्वभाव वाली बातें कर रहा है, जब कंधों पर राज सत्ता का भार आएगा तो ऐसी बातें नहीं करेगा। माता पिता अपने काम में हो गए व्यस्त, और राम भी देखो अपने भाइयों के साथ खेले रहे हो के मस्त। वो भी खेलने लगे। बात आई गई हो गई, और होनी तो वहां हो गई ये राजनीति का खेल। राम भी हो गए फेल वहां, और सत्ता रूपी जेल उस सत्ता के खातिर देखो। और हो गया अवध में खेल। के कई बोली वरदान दो मुझे राजा दशरथ, और भरत राज गति में। इस भरत मेरे लड़के को राज तिलक करो, राम जी को 14 वर्ष का वनवास करो। और 3 वचन मुझे दीजिए, जो दिया आप वरदान उसको पूरा पहले करो, तब होगा कल्याण। वर्णावध में शोक हो, राज तिलक नहीं पाए, राम तो जंगल जाएंगे, भरत राज करवाए। दशरथ समझ गए कि राम ने सच सच कह दिया। सत्ता एक है जेल, और जो इस सत्ता में खेले देखो अपना खेल। चारों युग में जो भी राजा खेले सत्ता का खेल, कितना भी वह चक्रवर्ती हो जाता है फेल। कलयुग में भी देखो बुद्धवार गति पाए, राज तिलक की तैयारी पर राम तिलक नहीं पाए। राम जी तिलक नहीं लेंगे, वही योग आया कलयुग में, और बुद्धवार गति पाए। बुद्धवार गणपति बुलाओ तो बुद्धि दे प्रगटाए। क्योंकि दशरथ जी से गलती हो गई थी, उन्होंने राज तिलक की तैयारी कर ली, सबको निमंत्रण दे दिए, सब कुछ हो गया, लेकिन भगवान गणेश को बुलाना भूल गए। उसका परिणाम उल्टा हुआ, और 7.5 शनि की छाए, और दासी मंथरा ने बुद्धि पलटा दी। को बुद्धि के कई चढ़ जाए, के कई गई मर्दान मांगने, सत्ता भरत को दे होता है। राम देव वनवास 14 का
और तब जा अवध मंगल हो ही जाए। तो गणेश जी को नहीं बुलाना कितना भारी पड़ गया। राम सूचना जब ये पावा, मन ही मन श्री राम हर्षावा। अरे भक्ति करेंगे जंगल में, अरे छूटा सत्ता जाल, जो इसमें फंस जाए तो उसका आता काल। तो राम बड़े ही चतुर हैं, चतुर चतुर सुजान, और वन को गमन कर गए रामचंद्र भगवान। राज तिलक तो धरा रह गया, और संकट आया भारी, और राम नाम जयकारा लगा रहे अवध में सब नर नारी। अवध छोड़कर राम लखन और सीता वनों प्रयाण, और भक्ति करेंगे राम जी और भो भारत कल्याण। तो भगवान ने यम द्वितीया पर जो तिलक होने वाला था उसका त्याग कर दिया, विधि की होनी हो गई, और भरत जी को राज तिलक की तैयारियां होने लगी। राम जी वनवास में चले गए। तो जो सत्ता लेने की सोचे राम नाम गुण गाता है, और सत्ता हाथ नहीं आती वही बाद में वह पछताता है। सत्ता में राम नहीं होते, सत्ता में सत्य नहीं होता, और सत्य में राम सदा होते, और राम तो जंगल में होता। तो जंगल जंगल भारत में घूम रहे हैं राम, और सत्ता छोड़ दी राम ने, यही राम का काम। तो राम सत्ता के भूखे नहीं है, सत्य के भूखे हैं, और सत्य उन्हें कौल किरात भील बनवासी और गरीब जनजातियों में नजर आ रहा था। सारा भारत उन्हें सत्य नजर आ रहा था। उस सत्य को छूने के लिए राम जी 14 वर्ष के लिए जंगल में चले गए। अब राम गए वनवास को, और 14 वर्ष सुजान। अरे राम लखन सीता जंगल में, और कर गए देखो प्रयाण। राम लखन भरत शत्रुघ्न ये सब चले गए जंगल में, देखो जंगल मंगल हो भारी, और सारे दंगल हटा देंगे रघुबर वीर चक्रधारी। चक्र सुदर्शन चले जगत में, और चक्र चले जब जब भारी, और राम नाम का डंका बाजे, सत्य सत्य व्यापक सारी। सभी सत्य होगा भारत, और सत्य ये भारत होवेगा, और सत्ता सुख में जो घुस जावे बेट के घर में रोवेगा, बेट के घर में रोवेगा। आखिर पंचवटी में और राम कर गए निवास। 12 वर्ष की भक्ति करी और तप किया, देखो प्रकाश। पंचवटी में बैठकर 12 वर्ष तक कठिन तपस्या भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी ने की। बस क्योंकि अधर्म से धन होता है 2, 5 और 7, तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जात। तो उन्होंने 12 वर्ष तक धर्म का धन संग्रह कर लिया था, और रावण अधर्म का धन लूटपाट आतंकवाद मचाकर अपने लंका में सोने की हीरे जवाहरातों के तिजोरियां भर रहा था, अरबपतियों से मित्रता कर रहा था, सब कुछ उनको लुटा रहा था कि बस जिसके पास धन हो लंका में आए, नागरिक बने लंका का और रावण सहयोग दिखाए। तो रावण 12 वर्ष तक अधर्म का धन अपनी सोने की लंका में भरता रहा, और राम जी धर्म का धन भक्ति अपने भाई लक्ष्मण और अपनी अर्धांगिनी सीता और अपने अंदर भरते रहे। यह फर्क है मानवता में और दानवता। दानवता सोने की लंका में धन भरने के लिए लुटी रहती है चारों युगों में, और मानवता भगवान की भक्ति में लुटी रहती है, राजताज को छोड़ देती है। वनवास सत्ता से भी बड़ा शक्तिशाली होता है वनवास। जिसने वनवास लिया उसका हुआ प्रकाश। त्रेता में राम जी ने वनवास लिया, सतयुग में ध्रुव और प्रहलाद ने वनवास लिया, और द्वापर में पांडवों ने वनवास लिया, और कलयुग में वनवास में जाने को कोई तैयार नहीं है। सत्ता में आने को सब तैयार है।
पर चलती नहीं चवन्नी भैया, सत्ता स्थायी होती नहीं। जिसकी राजा के जितने तप हो उतनी सत्ता होती वहीं। हर राज ताज तपस्या से मिलता है, धनवानों की कृपा से नहीं, भगवान की कृपा से मिलता है। तो भगवान की कृपा भक्ति से मिलती है, और भक्ति से शक्ति मिलती है, और शक्ति से राज और ताज मिल जाते हैं। लेकिन कलयुग उल्टा हो रहा, और कोई भक्ति न पाए और कोई भगवान को माने नहीं, और धनवान शरण में जाए। धनवानों की कृपा से कलयुग मिलता राज। अब यही प्रसंग शुरू करें, और धनवान सभी बेकार। तो आखिर धनवान रावण लंकापति, और भक्ति भंग करने आया, और पंचवटी में सोने का हिरण लेकर के अपना आतंक फैलाया। दानवता के रंग बिखेरे, सीता का मन ललचाया। देवर इस हिरण को लाओ, ये सोने का है माया। आखिर माया माया पर मोहित नहीं होती, लेकिन दानव शक्तियां प्रलोभन देती हैं, और उस प्रलोभन में सीता फंस गई। सीता ने लक्ष्मण को इशारा कर दिया, और लक्ष्मण को छोड़ करके राम जी उस मृग को लेने चले गए। मृग मारीच मारा गया, और दान मांगने आया रावण बना हुआ धनवान। अरे भारत की तुम नारी हो, दे दो मुझको दान, भूख लग रही है मुझको माता, और दे दो कुछ फलदान। लक्ष्मण रेखा के बाहर आओ तो हो जावे कल्याण, क्योंकि बंधी वस्तु हम नहीं लेते हैं, और अंदर कैसे आए, बाहर आकर दे दो माता, हम भी भूख मिटाए। तो ऐसा भूखा रावण राजा, देखो धनपति जान, इतनी भूख थी उसको, उसने लूट लिया नारी सम्मान। दान देने वाली नारी को और किया अपहरण ताय, और लंका में ले गया सबसे नजर चुराए। गिद्धराज ने उसकी चोंचे मारी ताय, गर्दन काटी गिद्धराज की, और गिद्ध धरा पे आए। तो नकली सिद्ध ने गिद्ध की गर्दन काट दी। और माया के लिए क्या क्या खेल होते हैं, ये रामचरितमानस में और कलयुग में कोई अंतर नहीं है। सारे एक जैसी लीला है, सभी चुरा रहे माया को, और माया चोर चोर कर देखो, घर भर रहे हैं धाया को। आखिर वाट अशोक में देखो, सीता माता बैठा दी, अरे इस माया में दृष्टि डालो, ऐसी माया चलवा दी। ये माया मेरी कभी खत्म न हो। रावण ने कहा ऐसा आशीर्वाद दो, क्योंकि तुम भारत की नारी हो और अयोध्या के युवराज की अर्धांगिनी हो, इससे तुम्हारे पास सब शक्ति है। मेरी माया दे तो बढ़ाए, इतनी माया बढ़ा दो लंका घट नहीं पाए। हंसने लगी तब जानकी, अरे माया पत्थर जान, माया में फंस गया रावण तो भूल जाएगा ज्ञान। 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण का ज्ञान, लेकिन माया ही मारेगी और मारेंगे तुझे राम। ये माया और राम तुझे मार देंगे और तेरा नाम निशान नहीं रहेगा। 1 महीने में मिलेगी माया। बोली जानकी जाए, जा तेरी माया सहित राम तुझे खा जाए। ये राम शक्ति तेरे को नष्ट कर देगी। तू माया का भूखा है और तेने माया का ही अपहरण कर लिया। दान मांगने वालों का अपहरण कभी किसी ने नहीं किया, लेकिन सारा रावण लक्ष्मण रेखा के बाहर जानकी को बुला करके और अब उस माया को वहां पर ले गया। आगे चले पंपापुर जाना और वहां भी माया में घमशाना। बाली छीनी सुग्रीव नारी और तारा रूप अखंड विचारी। राज तिलक की वहां भी और लगी हुई थी भूख। और राम ने देखा पंपापुर में हनुमान गति। हनुमान जी
अपने कंधे पर बिठाकर ऋषिमुख पर्वत पर ले गए। सत्ता की लड़ाई वहां भी चल रही थी पंपापुर में। आखिर दानवता बाली को जानो, राम ने मारा तीर और बाली छोड़ गया पंपापुर देखो अपना शरीर, और अंगद को गोदी बैठा दिया और राम गोद तन पाए। इसके पिता अब आप हो, हम तो बैकुंठन में जाए। आपकी कृपा से, आपके तीर से मुझे ज्ञान हो गया। अज्ञानता थी मेरे अंदर, सत्ता की भूख थी, लेकिन इस अंगद को अंदर सत्ता की भूख मत देना, इसे कभी राजा मत बनाना। राजा मेरे भाई को ही बनाओ, इसको सत्ता की बड़ी भूख है। आखिर यमद्वितीया का पर्व था, राज तिलक का सार, सुग्रीव के तिलक कर दिया पंपापुर हनुमान। लक्ष्मण और हनुमान जी ने पंपापुर का राजा बना दिया, यमद्वितीया को बनाता सुग्रीव। फिर जब लंका निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करिवासा। तो आगे संपाति ने बता दी सारी चाल चतुराय, और सीता बेटी है लंका में, कौन वहां से लाए। तब हंसने लगे राम जी, बजरंग देंगे संदेश, और सज्जन कोई लंका नहीं, और लंका बजरंग करे प्रवेश। एक ही सज्जन वहां था, नाम विभीषण जान, और लंका कूद गए बजरंग और मिले विभीषण। विभीषण से मिल लिए, और विभीषण को भी लात खानी पड़ी, राजनीति में रात खानी पड़ती। और रावण, लंकापति रावण, जो राजनीति का चक्रवर्ती सम्राट था, उसने लंका बचाने के लिए अपने भाई के लात मार दी। तो राजनीति में अपने भाई, अपनी पत्नी, अपने पति, सबके लात मारी जा सकती है, और लात कांड ही राजनीति का सार है। ये बोला हनुमान ने चारों युग की बात, लात लात खाते रहो जिसके रहो तुम साथ। तो जिस भी राजा के तुम साथ रहो, लात खानी पड़ेगी राजा की। और राजा की लात को अपमान मान लिया तो फिर राज छोड़ना पड़ता है, मंत्री पद छोड़ना पड़ता है, सत्ता छोड़नी पड़ती है विभीषण। इसलिए बोलो, लंका की सत्ता प्रिय तुमको, बनो मंत्री, तुम कानून मंत्री हो। यहां रहना चाहते हो या राम जी से मिलना चाहते हो, वहां पर राज नहीं मिलेगा। तब कहा, राज जाए चूल्हे में, मैं तो मिलूंगा राम, सत्ता सुख नहीं चाहता और मैं तो भजूं अब राम। आखिर लंका का राज मारी लात विभीषण, आयुहीन भय सब तभी। पूरी लंका के ताज की शक्ति समाप्त हो गई, सत्य निकलते ही समाप्त हो गई। तो सत्य जिस सत्ता से निकल जाता है, उस राजा का ताज गिर जाता है। रावण के पास इतनी तपस्या होते हुए भी जब सत्य रूपी विभीषण लंका से निकला, तो लंका का ताज गिर गया, राज गिर गया, माया गिर गई, और भूकंप हो गया। और सब कुछ होने के बाद रामचरितमानस में अंकित है। और आखिर राज तिलक कर दिया लक्ष्मण ने और बजरंग बलिजान, राम शरण में आया विभीषण है, तो लंका हुई महालंका राज विभीषण करही। और शक्ति राम जी ने जब भरही, तो यमद्वितीया को लंका का बना दिया सम्राट। और राम जी ने गद्दी नहीं लिया राज, और दो दो बने पंपापुर में सुग्रीव को सम्राट बनाया, और लंका में विभीषण को सम्राट बनाया, और खुद सम्राट नहीं बने। तो इसे कहते हैं राजनीति, कि राजनीति में जो बने और जो राजा सम्राट, और बिना पुण्य नहीं चलता है भाई, देखो उसका ठाठ। तो दोनों राजा राम ने और अमर रूप बनाए। आज तक लंका का राजा विभीषण है, पंपापुर का राजा सुग्रीव है, लेकिन भारत में राज ताज बदलते जा रहे हैं। लाखों बार बदल गए सत्ता, लाखों बार बदल गए ताज, और रामचंद्र ने तिलक नहीं लिया, कभी न बने अवध महाराज। आखिर वापस आए राम जी, रावण मार दिया संघार, और अवध में आए भैया,
और गुरु वशिष्ठ बोले हूंकार, अरे भरत राज नहीं कर सके, यहाँ पर बैठ रहे हैं नंदी ग्राम। अरे आप आए हो 14 वर्ष में और अवध में हो गई राम राम। जय श्री राम जय श्री राम। आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृग कांचनम वेदैहरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाल निग्रहणम समुद्र तरणम लंका पुरीदानम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतादि रामायण। एक कड़ी की रामायण में पूरा सार बताए कि राम जी सत्ता को जेल मानते, इसलिए जेल छोड़ बन जाए। राम जी तो सत्ता को जेल मानते हैं। गुरु वशिष्ठ, आपने अच्छा मुहूर्त निकाला और मुझे इस जेल से बाहर निकाला। आप मेरे सदगुरु। सदगुरु वो होता है जो अपने शिष्य को सत्ता के पास न जाने और सत्य के पास ले जाए। तो गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ त्रेता में 2 महान गुरु थे, जिन्होंने राम जी को सत्ता से वंचित करके और जनता सुख के पास पहुंचा, प्रजा का सुख प्राप्त किया, प्रजा का दुख देखा उन्होंने और प्रजा का कल्याण करने में राम जी ने पूरा जीवन लगा दिया। 36,000 वर्ष तक भगवान राम ने राजा बनकर भारत का राज किया। लेकिन सब गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजरण मारे। तो गुरु वशिष्ठ की कृपा से किया और गुरु वशिष्ठ ने कह दिया कि प्रजा करो कल्याण, परहित करना धर्म, परहित सरिस धर्म नहीं बाई, और पाप से करना शर्म। अण कमाया धन पराई स्त्री, कभी न देना ध्यान, और पर धन पत्थर मानिए, पर प्रिय माता समान। पराय धन को बेटा राम पत्थर मानना और पराई स्त्री को माता मानना, तो तेरा राम राज्य 36,000 वर्ष तक चलेगा। और कलयुग के राजाओं का तो 5 मिनट भी नहीं चले, क्योंकि दोनों उल्टे कर रहे सारे राजा काम। पर धन को भगवान मान रहे, पर स्त्री के गुलाम। तो कैसे चलेगा राज उनका? ऊपर राम हूं राम, अंदर से सब नकली है, वही हो गया काम तमाम। तो कैसे तिलक हो राज अब? और राम राज नहीं हो, राम राज तो राम करेंगे, और पाप सभी क्षय होए। तो वही योग पड़ गया कलयुग में, बुद्धवार गति जान। यम द्वितीया है बुद्धवार की, होगा राम का राज। तो रामराज भारत में 100 साल तक रहेगा। पहले दामराज हटेगा, और जिस दिन दामराज हटेगा उसी दिन रामराज आ जाएगा। इसे दामराज और रामराज में अंतर है बहु भारी। दामराज दानव करते हैं, रामराज गिरधारी। तो रामराज तो भगवान कृष्ण और गिरधारी करते हैं, राम करते हैं, और दामराज दानव करते हैं हर युग में। तो दामराज और रामराज में अंतर भैया भारी है। और कलयुग में भी दाम हटेगा, अब इसकी तैयारी है। रामराज होगा भारत में, कोई रोक नहीं पावेगा। और गणपति बोल रहे हैं वाणी, रिद्धि सिद्धि भंडार भरे। रिद्धि सिद्धि के भंडार भरेंगे, क्योंकि बुधवार की यम द्वितीया पड़ी है। उसकी गर्भ कुंडली को गुरु वशिष्ठ ने बताया कि राम जी ने सत्ता छोड़ दी, एक पल भी क्लेश भी नहीं किया, मुंह पर कोई शिकन भी नहीं आई। और किसी राजा से कह दो सत्ता छोड़ दे तो सारे कानून लगा दे वो, और इस कहने वाले को अंदर गिरफ्तार करा ले। इतना डरपोक था राजा कंस। उसे यह पता चल चुका था कि 8वें गर्भ से उसकी मृत्यु होगी और उसकी बहन के यहां उसका काल जन्मेगा। तो उसने जेल में डाल दिया और हटा दिए कानून। सब कानून भूल गया राजा कंस और चढ़ गया उस पे जनून। और जेल में जन्मे कृष्ण भगवान, और कंस को नहीं था कोई अनुमाना। सारे पहरेदार सो गए और जेल में जगने भगवान। ऐसा खेल किया कृष्ण ने और कंस का काम तमाम। राजमहल में कंस मामा को अपने भांजे ने ही मार दिया। तानाशाह राजा था कंस मथुरा का, और भगवान को उस तानाशाह को समाप्त करने के लिए जेल में जन्म लेना पड़ा। पहला अवतार है, 24 अवतारों में कृष्ण अवतार जेल में हुआ है। उसने सोचा कि राजमहल का सुख तो सारे राजा भोग लेते हैं, हम जेल का सुख भोग के देखें। तो जेल में बड़ा सुख होता है। तो जेल में खेल होएगा भारी, जेल जेल भाई जेल जेल, और जेल में खेल होने वाला है, हो गई सारी सत्ता फेल। ऐसे खेल को आगे भाई और कलयुग नहीं चल पावेगा। रामराज भारत में भैया नई सदी में आवेगा। बोली वाणी यम द्वितीया पर राम तिलक हो जावेगा।
सत्ता में अब राम आएंगे, कोई बचा नहीं पावेगा। सारे राजा इधर उधर हो भग 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 जाएंगे। रामचंद्र अब भारत माँ का देखो राज चलाएंगे। और अवध में खुशियां होंगी, बाजेगी ढोल नगाड़ शहनाई। ऐसी योग शुभ घड़ी भारत में बुधवार को अब विलंब के ही कारण कीजे और रामचंद्र के तिलक करीजे। शत्रुघ्न बोले वहां गुरु वशिष्ठ गति जान। अरे दाढ़ी जटा कटा दो चारों भाइयों की और राम करो सम्मान। तो यम द्वितीया बुधवार को शुभ मुहूर्त में भगवान राम का राज तिलक हुआ, अयोध्या में हुआ और 36,000 वर्ष तक भारत में राम राज्य की स्थापना हुई। देहिक देविक भौतिक ताप नष्ट हो गए। वही योग वही समय है और हट जाए सभी कुयोग। जेल वेल के ताले टूटे और राम राज्य का भोग। देहिक देविक भौतिक ताप राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दीन दयाल विरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। इसलिए भारत के संकटों को हटा करके भगवान राम आप स्वयं भारत का नेतृत्व करने पधारो। ये इस योग की वाणी है। तो योग में वाणी जब भी आवे सारे खेल हों फेल, जेल वेल सब टूट जाती है और आते रामू अपेल। तो राम शक्ति भारत में आई, चला सुदर्शन चक्र और झूठ की शक्ति हट गई और यत्र तत्र सर्वत्र राम राज भारत होगा। अब रोक सके नहीं कोई। जिसकी माँ ने दूध पिया है वो आके यहाँ पर रो। किसी की माँ ने दूध पिया हो तो रोक के बता। इसे भारत में राम राज्य होकर रहेगा। ये राम राज्य की शुरुआत यम द्वितीया महापर्व परवाणी और भगवान शंकर कैलाश पर कर रहे हैं। बोलो जय श्री राम। अयोध्या नगरी की मर्यादा पुरुषोत्तम राम राम राज्याभिषेक यम द्वितीया महापर्व। बहन और भाइयों की आज के आनंद की, भारत माता की।